आप लोगों के सामने APCR जो एक लीगल टीम है, जमात इस्लामी हिंद, CSSS सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म और अमन इंसाफ मोर्चा, ये जो तंजीमें है, ये जो संगठन है, ये जो संगठन है, ये देश में शांतता चाहता है, अमन इंसाफ चाहता है। ये चाहता है कि पूरे देश में यहाँ जितने समाज और जितने धर्म रहते हैं, सब लोग सुख शांति से और प्यार मोहब्बत से रहें, किसी पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, और किसी भी तरह से अगर कहीं नाइंसाफी होती है तो वहाँ पर ये संगठन एक साथ आके वो चीज को समाज के सामने लाते हैं, सरकार के सामने ले जाते हैं, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। विशालगढ़ का हादसा क्योंकि छोटा हादसा नहीं है, ये महाराष्ट्र में जो हुआ है, ये देश हमारे राज्य के लिए बहुत ही घातक है। जहाँ सब समाज, विशालगढ़ तो मैं समझता हूँ कि विशालगढ़ और गजापुर, वहाँ शिंपी समाज, धनगर समाज, बौद्ध समाज, मुस्लिम समाज, वाणी समाज, ऐसी वाड़ी है। वो पूरे भारत में एक मिसाल है कि 12 जाति के लोग एक साथ सालों साल से रहते हैं, और उस तरह से यहाँ एक झुंड का जाना और एक जिम्मेदार आदमी का उनको प्रेरित करना लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और सबसे बुरी घातक जो बात है, जो हमारे संविधान के लिए, इस संविधान में के जो रक्षक है, जो IAS और IPS ऑफिसर है, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट और हमारे जो कलेक्टर साहब है, जिलाधिकारी, वो वहां मौजूद है, और उसके बावजूद झुंड में से 1500 लोगों में से कुछ लोग जाकर नीचे पार्किंग को तोड़ते हैं, ऊपर जाके विशालगढ़ में कुछ लोगों के घर तोड़ते हैं, फिर गजापुर में जो लोगों का कुछ लेना देना नहीं, ना दरगाह से लेना है ना किसी से लेना है, उनको कुछ मालूम भी नहीं कि क्या हो रहा है, वो तो उनको पानी पिला रहे हैं, उनको रेनकोट दे रहे हैं, उनको छतरी दे रहे हैं, और वही लोग उन मासूमों के घर तोड़ते हैं, उनकी सालों साल की कमाई लूट लेते हैं। किसी बच्चे की शादी है, किसी का स्कूल में जाना है, किसी की फीस है, किसी को कोई घर अच्छा बनाना है, वो लोगों को, वहाँ की औरतों के साथ ये भी बात आई कि कई लोग अपने अंग के कपड़े निर्वस्त्र होकर, जो लोग थे मर्द, वो वहाँ औरतों के सामने घूम रहे थे। तो ये चीज हमारी संस्कृति के लिए, हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति के लिए, और वो भी ऐसी जहाँ आदरणीय शाहू महाराज की जमीन है, आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है, आदरणीय हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और फुले साहब की जमीन है, ऐसी पवित्र जमीन पे ऐसा होना, मैं समझता हूँ कि ये हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में बहुत ही दर्दनाक इस तरह का इंसिडेंट है, वाकया है, और हम सभी नागरिकों को इसको बहुत ही मामूली से नहीं लेना चाहिए। कल उनका घर जला है, आज उनका घर जला है, कल मेरा भी घर जल सकता है, आपका भी जल सकता है। आप मीडिया से हो, आप लोग सच्चाई को लोगों के सामने लाते हो, और आप एक आधार स्तंभ हो, इस देश के एक आधार स्तंभ तो हम ये चाहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट भेजी, जो सत्य की खोज करती है, लोगों से पूछती है, और सच बात हमने सोचा कि जो आपके सामने आए, आपके माध्यम से समाज के, देश के, और जो लॉ एंड ऑर्डर के लोग उनके सामने आए, और इस तरह का फिर कहीं पर भी कोई भी जाति का इंसान हो, किसी पे कोई ज्यादती ना हो, किसी पे जुल्म ना हो। एक आदमी को इस तरह पीटा गया कि वो किसी काम का नहीं रहा। तो ये चीजें कहीं भी ना होना चाहिए। अगर कहीं भी ये चीज होती है, पूरे भारत में नहीं पूरे देश में, तो हम उसको कंडेम करते हैं, और इस इंसिडेंट को, इस वाकये को, इस हादसे को भी हम कंडेम करते हैं। थैंक यू।